आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। दिन ब दिन कोरोना वबा से हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में त्योहारों का मजा भी फीका पड़ गया है। रमजान और ईद उल फित्र पर कोरोना की मार पड़ी और अब बकरीद यानी ईद उल अजहा पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। लोग तशवीश में हैं कि ईद उल फित्र तो जैसे तैसे मना ली गई, लेकिन अब ईद उल अजहा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बकरीद पर तमाम मुसलमान सुन्नते इब्राहिमी को अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन अभी तक मुल्क की कई रियासतों और शहरों में ईद उल अजहा और कुर्बानी से मुतालिक कोई गाइडलाइन तरतीब नहीं दी गई है। इसके अलावा मुसलमान अभी तक बकरा मंडियों के न लगने की वजह से भी तशवीश में है। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में अभी तक सरकार और इंतजामिया ने कोई लाही अमल मुरतब नहीं किया है। आज इसी इशू पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि कोरोना का एक तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ ईद उल अजहा। मुसलमान तशवीश में हैं कि क्या करें क्या ना करें, इसी पर बात होगी। बहुत अहम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर जारी है। दिन ब दिन कोरोना वबा से हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में त्योहारों का मजा भी फीका पड़ गया है। रमजान और ईद पर कोरोना की मार पड़ी और अब बकरीद पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना से अवाम का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हर किसी के सामने मुश्किल का दौर है। ऐसे हालात में अब ईद उल अजहा की आमद है। लोग तशवीश में हैं कि ईद उल फित्र तो जैसे तैसे मना ली, लेकिन अब ईद उल अजहा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बकरीद पर तमाम मुसलमान सुन्नते इब्राहिमी को अदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। लेकिन अभी तक मुल्क की कई रियासतों और शहरों में ईद उल अजहा और कुर्बानी से मुतालिक कोई गाइडलाइन तरतीब नहीं दी गई है। इसके अलावा मुसलमान अभी तक बकरा मंडियों के न लगने की वजह से भी फिक्रमंद है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में अभी तक सरकार और इंतजामिया ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। यही वजह कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मकतूब इरसाल करके ईद उल अजहा और कुर्बानी के लिए वाज़ेह हिदायत जारी करने और छोटी छोटी बकरा मंडियों को लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इससे कबल अराकीन असेंबली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मार्फत एक मीटिंग ईद कुर्बा पर मुनक्किद की गई थी, जिसमें ईद उल अजहा से मुतालिक कोई भी रहनुमायाना हिदायत जारी नहीं किए गए हैं। इसमें बकरों के खरीदो फरोख्त से मुतालिक कोई उसूल वज़ा नहीं किए गए हैं, न ही इजाजतनामे से मुतालिक कुछ वाज़े किया गया है। इसके अलावा सिर्फ मुबहम ऑनलाइन कुर्बानी का मशवरा दिया गया है। मुसलमानों का ये एक मजहबी फरीजा है, इससे कतई नजर नहीं किया जा सकता है। इसलिए छोटी छोटी मंडी लगाने की इजाजत देकर इस मजहबी फरीजे की अदायगी में सरकार ताउन करे। उन्होंने ईद उल अजहा के लिए सरकार को इंतजामात करने के साथ बकरों की खरीदो फरोख्त और कुर्बानी के जानवर लाने की इजाजत के साथ इनकी पकड़ धकड़ और बैरून रियासत से जानवर लाने के लिए आसानी पैदा करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान जानवरों के नक्ल हमल से मुतालिक सख्त शराइत का खात्मा किया जाए और जानवरों के लाने के लिए लॉकडाउन में भी रियायत दी जाए, क्योंकि कुर्बानी के लिए मुसलमान अब भी इस्तराब में मुब्तला हैं। सरकार इस सम्त में जल्द अज जल्द गाइडलाइन जारी करके जो भी मामलात हैं वो तय करके कुर्बानी के लिए फौरी तौर पर इंतजामात करे। ऐसी ही सूरत हाल दिल्ली की भी है, जहां अभी तक जामा मस्जिद बकरा मंडी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में ईद उल अजहा से कई रोज पहले ही बकरा मंडियां सज जाया करती थीं, लेकिन इस बार कोरोना वबा के चलते इंतजामिया फैसला नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों के मुसलमान ईद उल अजहा और कुर्बानी से मुतालिक तजब्जुब के शिकार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन मुसलमान अभी एक तरह से तशवीश में हैं कि ईद उल अजहा पर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि कुर्बानी को लेकर और ईद उल अजहा त्योहार को लेकर अभी सरकारों की तरफ से कोई गाइडलाइन तरतीब नहीं दी गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, मगरबी बंगाल की बात करें, यूपी या पूरे मुल्क के जो मुख्तलिफ और बड़े शहर हैं, खासतौर से शहरों में लोगों में एक तशवीश है कि किस तरह से ईद उल अजहा और खासतौर से
जानवरों की कुर्बानी की जाएगी, क्योंकि ये एक फरीजा है इस्लाम का और इसे किस तरह से अदा किया जाए। हालांकि कई बार इस पर अब फतवे भी आए हैं, उलमाए कराम के लगातार बयान भी आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं तशवीश में हैं कि इस पर किस तरह से अमल किया जाए, इस फरीजे को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि कई शहरों में अभी भी लॉकडाउन है, कई शहरों में बंदिशें हैं। तो ऐसे में ईद उल अजहा और कुर्बानी का यह फरीजा कैसे अमल में लाया जाए, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब एमएलए और सदर हैं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इम्तियाज जलील साहब रुकने पार्लियामेंट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर शारिक अकील साहब हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। शारिक अकील साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, शाही इमाम हैं ईदगाह लखनऊ के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी इस्तकबाल है। कुछ देर में मेरे साथ यूसुफ कुरैशी साहब भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं। यूसुफ कुरैशी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सीधे सीधे अबू आसिम आजमी साहब आपसे ही डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि बकरीद की आमद है, ईद उल अजहा में अब वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई वाज़ेह गाइडलाइन तरतीब नहीं दी गई है, जिसकी वजह से लोगों में और मुसलमानों में खासतौर से एक तशवीश है। हम लोगों ने कई बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत किया जी, और हमको मिनिस्टर लोगों ने और कारपोरेशन के पूरे ऑफिसर्स ने आकर ये यकीन दिलाया था कि मुंबई में 24 वार्ड हैं, 24 वार्ड में पहले मुंबई में एक जगह लगती थी मार्केट देवनार में, जहां 2.5 लाख बकरे आते थे। जी जी, 2.5 लाख बकरे आते थे। अब 2.5 लाख तो नहीं आने वाले, क्योंकि लोगों की माली हालत भी खराब है, मुंबई छोड़ के बहुत लोग जा भी चुके हैं और कोरोना की वबा भी है। तो मुझे लगता है कि 1 लाख 1.25 लाख में भी आराम से काम हो सकता है। तो हमें ये यकीन दिलाया गया था कि मुंबई में 24 वार्ड है जहां एक जगह बकरी की बाजार लगती थी, अब 24 जगह लगा दी जाएगी। और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी है, उनको अगर वो लोग परमिशन मांगते हैं तो वहां भी 200-500 बकरे आराम से लाकर रखे जा सकते हैं। तो ये इंतजार कर रहे थे, 3 दिन 4 दिन पहले की बात थी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है ना, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। और मुसलमानों का मसला आएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्यूरोक्रेसी को लोग सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि कोरोना की वबा बढ़ती जा रही है और हमें बिल्कुल इसमें एहतियात करना बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। जान है तो जहान है। लेकिन मैं देख रहा हूं ना कि पूरी मार्केट चल रही है, फ्रूट की मार्केट पूरी चल रही है, वो कहीं रुका नहीं है। मटन मार्केट चल रही है, चिकन मार्केट चल रही है, सब्जी मार्केट चल रही है, सारा काम चल रहा है। बसों में लोग बस के जा रहे हैं, ट्रेन में बस के, कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ बोलने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग इन सब जगहों पर कहीं नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम लोगों ने कहा था कि आप किसी तरह से आप बाहर एक स्क्वायर बना दीजिए कि लोग वहां खड़े रहें, वहां से बाजार में सिर्फ गिने हुए लोग जाएं और लोग जो है बाहर से अपने बकरे पसंद कर लें। और जिस तरह से लोगों को सोसाइटीज में पहले परमिशन मिलता था कुर्बानी करने का, उसी तरह से दिया जाए। आज महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है, सरकारों ने गाइडलाइंस दिया है, उसमें है कि जिसको गणपति में मनाना है, जिसको शेड बनाने की परमिशन मिल रहा है, और जो है उसमें लोगों को गणपति दुबाने के लिए जो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं उनको परमिशन मिलेगा। इसी तरह से कुर्बानी का भी परमिशन मिलना चाहिए। सारे प्रिकॉशन, सारे एहतियात करते हुए हमारी ये मांग है सरकार से कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। इतना हमको इजी मत लीजिए। हमारे इस त्योहार में हम मानते हैं कि हम घरों में नमाज पढ़ने को तैयार हैं, हमने ईद मना लिया, हमने रमजान मना लिया सादगी के साथ। अब बकरीद में भी हम बहुत कटौती करना चाहते हैं, बहुत कम कुर्बानी होगी, लेकिन कुर्बानी के लिए रास्ते पूरे हमवार किए जाएं। अभी सरकार ने कहा है कि पुलिस का, कारपोरेशन के, हेल्थ के पूरे आपको जो है जो नॉर्म्स है उस पर एहतियात करना है। पुलिस वाले तो कोई बकरा आने नहीं देंगे, कोई जानवर आने नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? इसकी लड़ाई जारी है। इंशाअल्लाह कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन कुर्बानी करने का परमिशन एहतियात के साथ साथ पूरे मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए, हमारी मांग है। यानी ताहाल अबू आसिम आजमी साहब कोई परमिशन सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से अभी तक नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो मिला सब गोलमोल है, कुछ क्लियर ही नहीं है।
अब बिल्कुल आप बताइए, नहीं बकरा कहां से खरीदें? कह रहे हैं आप जो है ऑनलाइन खरीद लीजिए। कहां से खरीद लें, कैसे खरीदें ऑनलाइन? और खरीद लें तो लाएं कैसे? वहां से लाने के लिए परमिशन देंगे क्या? आप कह रहे हैं पुलिस की, कारपोरेशन की पूरी गाइडलाइन आपको, उनका कानून को मानना पड़ेगा। अब वो आप कहिए कि भाई 3 दिन 4 दिन के लिए छूट दी जाएगी, जो लाएंगे उनको लाने दीजिए अपने अपने घरों में, अपने सोसाइटीज में, जैसे लोग जो पर्दा लगा करके जैसे कुर्बानी पहले करते थे वैसे करना चाहिए। और हमें मालूम है कि ये बीमारी खराब है, हमको मालूम है मरना हमी को है, क्या हम उसका एहतियात नहीं करेंगे? क्या हम पागल है क्या कि हम अपने आप को मौत की दावत देंगे? अरे हम कर ही रहे इस तरह से ना, जिंदगी तो गुजार ही रहे ना। तो जिस तरह से एहतियात के साथ करना है, उस एहतियात के साथ हमें पूरा परमिशन मिलना चाहिए, और हम लोग उसकी पूरी परमिशन के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप सदर हैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूपी के भी। जिस तरह के हालात हैं बकरीद आने से पहले और ईद उल अजहा आने से पहले, क्या आपको लगता है कि सरकार को अब कम से कम निकलकर इंतजामिया को आना चाहिए? क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ तरतीब दिया जा रहा है, किस तरह से मुसलमान ईद उल अजहा को और कुर्बानी को किस तरह से मनाएं? इस पर सरकार को अब एक वाज़ेह अपनी बात रखनी चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए। यूसुफ कुरैशी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अबू आसिम आजमी साहब कह रहे थे कि जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं कि कोरोना से बचना और एहतियात करना है, लेकिन एक तरफ फरीजा है, इस्लाम का फरीजा है, और दूसरी तरफ एक तरफ कानून है। यानी अगर कहीं पर लॉकडाउन लगा है, मुंबई या दिल्ली जैसे हालात हैं, आप लॉकडाउन से अगर निकलते हैं, रेड जोन से निकलते हैं, तो कानून की खिलाफ वर्जी, और अगर आप नहीं निकलते हैं तो आप एक तरह से शरीयत का जो एक फरीजा है वो आपसे छूट रहा है। तो मुसलमान उलझन का शिकार है, क्या करें क्या ना करें? ये देखिए, आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ईद उल अज़हा के 3 दिनों में हर साहिब हैसियत मुसलमान के लिए कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह की सुन्नत है। और इन अय्याम में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा यही कुर्बानी महबूब है, यही इबादत महबूब है। और मुसलमानों को अपने जहनों में ये बात भी रखनी चाहिए कि इन अय्याम में कुर्बानी करना कोई रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि ये बुनियादी इस्लामी फरीज़ा है जिसको कि अंजाम देना ही देना है। लेकिन जो कोविड-19 के मसाइल चल रहे हैं, उसमें जब से कोविड-19 का मसला अपने मुल्क में शुरू हुआ है, शबरात से लेकर के रमज़ान, अलविदा, ईद उल फित्र तक तमाम मौक़े पर पूरे मुल्क में मुसलमान कौम ने एक नहायत सिविलाइज्ड और पढ़ी लिखी और मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत दिया है। बिल्कुल। अब ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज के साथ साथ जो कुर्बानी का मसला है, उसमें जाहिर सी बात है मसला जानवर से मुताल्लिक़ है कि जानवर को कैसे लाया जाए, कैसे उसकी कुर्बानी की जाए। इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गुज़िश्ता जुमेरात को हमने यहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम दिया है, और उसमें कई बातें लिखी हैं, और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि यूपी के लिए ईद उल अज़हा के सिलसिले में कोई एक वाज़े गाइडलाइन इश्यू की जाए, जिससे कि पूरे यूपी में उसी गाइडलाइन के तहत मुसलमान कोविड-19 का लिहाज रखते हुए, तमाम प्रिकॉशंस को इख्तियार करते हुए अपने मजहबी फरीज़े को अंजाम दें। बिल्कुल। मैं इम्तियाज जलील साहब आपके पास आना चाहूंगा। इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे साहब एक तरफ कहते हैं कि ईद की तरह से ईद उल अज़हा को भी पुरसुकून माहौल में और पीसफुली एक तरह से मनाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है सरकार की तरफ से कोई वाज़े रोड मैप नहीं है, और इसी वजह से मुसलमान एक तरह से तशवीश में हैं। जो हकीकत है वो अबू आसिम आजमी साहब बता चुके हैं। देखिए, अभी 1 घंटा पहले ही ये गाइडलाइंस इश्यू हुई है महाराष्ट्र सरकार के होम डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अमिताभ गुप्ता साहब, उनके जरिए ही 1 घंटा पहले ये गाइडलाइंस आई है। और उस गाइडलाइंस के अंदर एक 4-5 अहम बातें बताई गई है। एक तो वही बात है जो आपने कही है कि बहुत सादगी से है तो ईद मनाने की जरूरत है, सभी त्योहारों को जिस तरह से हमने मनाते हुए आए हैं उसी तरह से आने वाली इस ईद को भी बहुत सादगी से मनाए हैं।
दूसरा उनका ये कहना है कि जो बकरों की या जानवरों की जो खरीदो फरोख्त हो वो ऑनलाइन जरिए कराई जाए, ताकि है तो बाजारों के अंदर भीड़ ना उमड़ पड़े और बाजारों के अंदर रश नहीं करने का। तो ये वही बातें हैं जो अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, और हम ही नहीं सारे लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सवाल यही पैदा हो रहा है कि देखिए, रमजान और बकरीद के अंदर एक फर्क जो होता है वो सरकार को, प्रशासन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज का नाम ईद है, ये रमजान ईद के ताल्लुक से कहा जाता है। बिल्कुल, कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो रमजान ईद कहलाती है, और कुर्बानी जब करते हैं आप तो वो बकरी ईद कहलाती है। अब आपने रमजान के वक्त में जब नमाजों को बंद कर दिए तो एक दूसरा रास्ता ये हुआ कि हमने अपने अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़ी करके, ये पूरे उलमाओं ने इसका हुक्म दिया था। लेकिन अब कुर्बानी चूंकि वाजिब है, लाजमी है, उसका बदल नहीं हो सकता है, तो ऐसे मौके पे अभी हमारे पास बहुत दिन बचे हुए हैं। अगर हम इसको सही तरीके से प्लानिंग करें और प्लानिंग करके हम देखिए हर चीज ऑनलाइन, ये सरकार की एक बहुत गलतफहमी होती है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, वो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो व्यापारी है, जो एक जानवर बाजार में लेकर आ रहा है, वो कहां से ऑनलाइन डालेगा? तो ये सब चीजें सरकार को, प्रशासन को देखने की जरूरत है। देखिए, जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो बहुत सारे कंडीशंस उसके अंदर लगा रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आने वाली, सिर्फ ईद के ताल्लुक से हम बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले जितने भी त्योहार है उनके लिए आप कंडीशंस रखिएगा। और अब देखिए 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, और वो 4 महीनों के अंदर हमने सारी इबादत गाहें हमारी बंद कर दिए हैं, हमने मंदिरें बंद कर दिए हैं, मस्जिदें बंद कर दिए हैं, गिरजाघर बंद कर दिए हैं, और दूसरी तरफ हमने ये कहा है कि नहीं, हम देश भर में शराब की दुकानें हम खोल देंगे करके। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का एक ऐसे फैसले सरकार ले रही है। अब हम तो ये कहते हैं कि अब 4 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये समझ में आ चुका है, हमें भी समझ में आ चुका है और एक आम आदमी को भी समझ में आ चुका है। अब सिर्फ आप अपने गाइडलाइंस इश्यू करिएगा और ये दुनिया को फिर से शुरू करिएगा। मतलब आप कब तक है तो यही लॉकडाउन का सहारा लेके आप इबादत गाहें भी बंद कर रहे हैं, आप कहते हैं कि त्योहारें भी बंद कर दे। और ये सिर्फ त्योहार में, देखिए, सिर्फ मुसलमानों की ईद आ रही है ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर इसके बाद फौरन बाद गणपति आने वाला है, और गणपति हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, और खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर तो 10 दिनों का एक उत्सव मनाया जाता है गणपति के नाम के ऊपर। तो ये जो त्योहार, ये जो हम फेस्टिवल जो मनाते हैं, इसके जरिए बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी का भी इंतजाम होता है। जैसा अगर हम बकरी ईद की अगर बात करेंगे तो छोटे छोटे किसान जो आज परेशान है, वो अपने जानवर लेकर आएंगे बाजारों के अंदर, उन्हें 2 पैसा मिलेगा। बाजारों के अंदर थोड़ी हलचल होगी तो छोटे मोटे दुकानदारों का उसका कुछ फायदा होगा। आगे गणपति का जब त्योहार आएगा तो 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि हजारों नहीं लाखों लोग इस त्योहार के ऊपर अपने रोजगार के वास्ते डिपेंड रहते हैं। चाहे वो आपका कोंकण का बेल्ट हो कि जहां पर पूरे छोटे छोटे गणपतियां बनाए जाते हैं, वो त्योहार के नाम के ऊपर लाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, 10 दिन है तो अच्छी खासी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी अब ये फेस्टिवल्स का शुरू होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिल्कुल मुसलमानों का अगर फेस्टिवल है तो ऐसा नहीं कि हिंदू भाई उससे नहीं जुड़े हुए हैं, या हिंदू भाइयों का अगर फेस्टिवल आता है तो ऐसा नहीं कि मुसलमान उससे जुड़े नहीं हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमिकली सभी लोग एक तरह से जुड़े हुए होते हैं। इस पर और भी हम बात करेंगे। इम्तियाज जलील साहब, मैं जल्दी से डॉक्टर यूसुफ कुरैशी और शारिक अकील साहब को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। यूसुफ कुरैशी साहब, क्योंकि सरकारें अभी तक कोई गाइडलाइन मुरतब नहीं कर पाई हैं कि किस तरह से ईद उल अजहा में लोग कुर्बानी करेंगे, मुसलमान किस तरह से कुर्बानी करेंगे, क्या कुछ आप लोगों की डिमांड है सरकार से? देखिए, हम काफी दिनों से ईद उल फित्र के बाद में सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते रहे हैं कि अब ये वक्त है, आप कोई गाइडलाइन जैसे आप जारी करते हैं सब्जी मंडी खोलने का, अनाज मंडी खोलने का, गुड़ मंडी खोलने का, ये सारी मंडियां आपने खोल दी हैं। और पहले ये खोले कि बाजार एक साइड का खुलेगा, दूसरी साइड का अगले रोज खुलेगा। अब ये भी कैद खत्म कर दी है और आपने ये कर दिया कि बाजार मुकम्मल खुलेंगे और
सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन ईद उल अजहा के मौके पर यहाँ हम मेरठ वालों के लिए और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, इनके लिए एक अजीब किस्म की कशमकश है। वो ये है कि इन्होंने सैटरडे और संडे, हफ्ता और इतवार को ये किया है कि जुमे की शाम से 10 बजे से, जुमे की रात से 10 बजे से और पीर की सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू रहता है हमारे यहाँ इन चंद जिलों के अंदर। अगर 1 अगस्त की ईद उल अजहा हुई तो हमारे यहाँ कर्फ्यू रहेगा। तो हमारा मुतालबा ये रहा कि साहब आप 1 को, 2 तारीख को और 3 तारीख तक हमको इजाजत दी जाए, क्योंकि ईद उल अजहा के मौके पर वाजिब है और वाजिब का तर्क नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से नमाज फर्ज है और नमाज फर्ज होने के नाते जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा की नमाज वाजिब है, तो आपने गाइडलाइन जारी की कि घरों में पढ़िएगा, तो हमने उसको उस फर्ज की अदायगी तो की, उन वाजिब का अदा तो किया। लेकिन ईद उल अजहा पर कुर्बानी का जो वाजिबात हैं, जो वाजिब है हम लोगों पर, उसका तर्क नहीं है कि हम कहीं किसी तरीके से उसको हम तर्क कर दें या कुर्बानी की जगह कोई चीज और हम ले आए। तो एक ये भी मुतालबा है कि दूसरा ये कि इसमें साल के साल बहुत लोगों का नुकसान होगा। मैं ये कहूंगा कि साल के साल किसान बहुत बड़ी तादाद में जुड़ा रहता है और हमारे यहाँ मगरबी यूपी में भी और मशरकी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर लोग साल के साल बकरे पालते हैं कि ईद उल अजहा आएगी, उनकी कीमतें बहुत उम्दा मिलेगी, क्योंकि बाकी जो बाजारों में आम दिनों के अंदर जानवर मिलता है वो सस्ता मिलता है। और ईद उल अजहा के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर, वो बड़ा जानवर हो कि या छोटा जानवर हो, बकरा वगैरह हो, भेड़ हो, दुम्बा हो, वो साल के साल किसान तैयार रहता है। और कई उनकी जिंदगियां जिस तरीके से वो फसल का इंतजाम करता है कि वो गेहूं बो रहा है, गन्ना बो रहा है और उसके ऊपर मुनहसिर होता है कि गन्ना हम कटाई होगी, गेहूं की कटाई होगी, धान की कटाई होगी, तो हमारी ये जरूरियात पूरी होगी और हम बेचकर अपने घरेलू हालात ठीक करेंगे। इसी तरीके से किसान अपने घरों पर, अपने खेतों में, खलिहानों में जानवरों की परवरिश करता है ईद उल अजहा की तैयारी के लिए। तो वो किसान का बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान होगा कि आप मंडी नहीं खोलेंगे। हमने पिछले दिनों तमाम मुस्लिम तंजीमों ने और तमाम लोगों ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया था कि जिस तरीके से आप बाजार खोलने के लिए, मंडियां खोलने के लिए आपने गाइडलाइन जारी की है, वो गाइडलाइन आप अभी से तैयार कर दीजिए ताकि जानवरों की जो मंडियां हैं वो मंडियां खुलनी शुरू हो जाए। नहीं, बिल्कुल सरकार को एक वाज़ेह गाइडलाइन अब इसके लिए बनानी होगी। सरकार को एक वाज़ेह रहनुमा जो खुतूत है वो एक तरह से बताने होंगे। क्या कुछ रोड मैप है, क्या किस तरह से उसे तरतीब दिया जाए ताकि मुसलमान इस फरीजे को आसानी से अदा कर सकें। और अब वक्त भी बहुत कम बचा है ईद उल अजहा में। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब आपके पास आना चाहूंगा कि मेडिकल के एतबार से, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार को तशवीश ये कि अगर मुसलमान इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ जाए। मेडिकल साइंस क्या कुछ कहता है? सुन पा रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए, मेडिकल साइंस की जो हिदायत हैं जी, वो इसमें कोई खास एडिशन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं वाजे कर दूं कि अभी तक खूब लिटरेचर आप देख लीजिए, जितनी भी मालूमात हैं, आजकल IT का जमाना है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जानवर से इंसान को इन्फेक्शन लग सकता है। इसका कोई भी सबूत नहीं है, कोई एविडेंस सो फार है ही नहीं ऐसा। ये हो सकता है कि बिल्ली से बिल्ली को कोरोना हो जाए, लेकिन जानवर से इंसान को कोरोना होने का कोई किसी तरह का इम्कान नहीं है। एक बात, कोरोना होने का कोई किसी तरह का इम्कान नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमें इसका ख्याल रखना होगा कि जब हम कुर्बानी करेंगे तो जिस तरह से हम एहतियात करते हैं उस जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, और जो जिस जगह हम जिस मकाम पे कुर्बानी कर रहे हैं वो मकाम साफ सुथरा हो, वहां पर कोई गंदगी ना हो, और अगर वहां थोड़ा बहुत गर्दो गुबार है तो आप उस पर छिड़काव कर दें, पानी डाल दें ताकि धूल मिट्टी ना हो। दूसरी बात ये कि जो कस्साब जो कुर्बानी करने आते हैं उनको आप अच्छी तरह से हाथ धुलाइए और फिर उनको अपनी तरफ से ग्लव्स दीजिए। देखिए, ग्लव्स और मास्क का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। ये ग्लव्स है और ये ग्लव्स हैं, ये मास्क है। आप बावजूद इसके कि वो अपना मास्क पहन के अगर आया भी है तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप उसको ताज़ा बिल्कुल फ्रेश मास्क दीजिए और अपने ग्लव्स दीजिए। ग्लव्स जो बाजार में डिस्पोजेबल ग्लव्स मिलते हैं, 6 नंबर 7 नंबर के ग्लव, वो दीजिए। उस जगह पर भीड़ भाड़ ना हो
और जो भी कुर्बानी के जैसे खाल है, चर्म कुर्बानी है, उसको फौरन एक कपड़े के थैले में लेकर और उसको जहां आपको देना है, किसी मदरसे में देना है, कहीं देना है वहां पर, या उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए। एक एहतियात और ज़रूरी है, जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो जिस जगह जानवर को आप ज़िबा कर रहे हैं, जाहिर है कि वो कच्ची जगह अगर है तो आप इसका कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कम से कम एक गहरा गड्ढा खोद दीजिए ताकि खून सीधा उसी में समा जाए। वरना फिर अगर पक्की जगह या अपार्टमेंट वगैरह है तो नाली के बिल्कुल करीब में इस तरह से रखिए कि खून जो है वो कांटेक्ट में ना आए। अगर हम इसका एहतियात रखते हैं और जो हम हमेशा रखते हैं, और जितनी बाकियात हैं कुर्बानी की, लार्ज इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन है, जो आते वगैरह हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से, वैसे भी हुक्म है कि कुर्बानी के जानवर की हर चीज़ एहतराम के काबिल है, तो उन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छी तरह से कपड़े के एक थैले के अंदर लेकर, और या तो बल्दिया के इदारे जो आते हैं और जो उसको ले जाते हैं और प्रॉपर जगह डिस्पोज करते हैं वहाँ, वरना अगर आपके पास गुंजाइश है और आपके पास कोई ज़मीन खेत इस तरह का है तो आप अपने आप खुद उसको अच्छी तरह अपने सामने गाड़ दीजिए। अबू आसिम आज़मी साहब, क्योंकि सरकार का रुख अभी तक वाज़े नहीं है और शायद इसी वजह से लोगों में अब तशवीश, मुसलमानों में तशवीश बढ़ती जा रही है कि अगर कोई सीधा रास्ता नहीं निकलता है मुसलमानों के लिए तो जाहिर सी बात है शरीयत का मामला है। देखिए, ऐसा है कि लोग बकरे लाना शुरू कर चुके हैं। हमारे मुंबई में तो कई की जगह पे 200 300 बकरे आगे रखे हुए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई अच्छी गाइडलाइन बना दे और हम पूरा का पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, एहतियात लेते हुए हम अपनी कुर्बानी का फरीजा कर सकें। जी। लेकिन सरकार अगरचे कानून नहीं बनाएगी, और मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि आप जो भी गाइडलाइन अगर मुसलमानों के खिलाफ लाएंगे तो मुसलमान कुर्बानी जरूर करेगा और फिर इस कानून का उल्लंघन भी होगा। इसलिए जरा सा सोच समझ के जल्द से जल्द, आज जो अभी 1 घंटे पहले जो आई है गाइडलाइन, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि अबू हुरैरा साहब कि मुसलमानों को सारी सरकारें जो है ना बहुत ही आसानी से लेती हैं। जो सेकुलर सरकारें हैं उनका भी ध्यान रहता है उनकी तरफ, जो मेजॉरिटी में लोग हैं कि वो खुश रहें मुझसे, और ये मुसलमान नाराज भी हो जाएगा तो जाएगा कहां। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब, महाराष्ट्र की सरकार जितनी सेकुलर है उतनी ज्यादा सेकुलर तो कहीं की सरकार नहीं होगी। एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब भी और शिवसेना भी आजकल सेकुलर है, तो इससे ज्यादा सेकुलर मेरे ख्याल से सरकार तो कहीं मिलेगी ही नहीं। तो मैंने कहा ना आपसे कि सेकुलर पार्टियां भी जो अपने आप को सेकुलर कहलाती हैं, वो भी अपनी मेजॉरिटी की तरफ ज्यादा देखती हैं कि मुसलमानों को थोड़ा भी उनका हक दे दिया ना तो मेजॉरिटी कहीं नाराज ना हो जाए, तो ये जाएंगे कहां भाग के जी। इनको तो यही रहना है, क्योंकि ये फिरका परस्तों के साथ जाएंगे नहीं, इनकी मजबूरी है। तो ये वजह उसकी है। देखिए, तो मैं कह देना चाहता हूं सरकारों से कि जो गाइडलाइन बनाया उस गाइडलाइन हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। कुर्बानी का रास्ता बनाइए, जैसे हमेशा कुर्बानी होती थी वैसे कुर्बानी होगी। अब अगर हम 10 जानवर काटते थे, हम 1 ही 2 जानवर काटेंगे, लेकिन काटना जरूरी है, इसके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। इसके लिए जो है सरकारों को जल्द से जल्द इसके कुछ न कुछ सही तरीके से गाइडलाइन बनाना चाहिए, हमारी मांग। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुसलमान तशवीश में, और अगर सरकार कोई एक बेहतरीन कुछ बदल लेकर नहीं आती या कोई अच्छी गाइडलाइन लेकर नहीं आती तो लोग एक तरह से उलझन में रहेंगे, मुसलमान तशवीश में एक तरह से मुब्तला रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। ब्रेक के उस पार भी हम इसी गाइडलाइन पर बात करेंगे या क्या कुछ बदल हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ फतवे भी आए थे, उस पर भी हम बात करेंगे। इस्लामी अहकामात क्या कुछ है, इस्लाम क्या कुछ कहता है जब वबा का दौर चल रहा हो, इस पर भी हम बात करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। तो ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन सरकारों की तरफ से कोई वाज़े गाइडलाइन ना होने के वजह से मुसलमान तशवीश में है, क्योंकि अगर लॉकडाउन या रेड जोन या इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी, और अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीयत की एक तरह से खिलाफ वर्जी या पासदारी नहीं होगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। डिबेट पे बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इम्तियाज जलील साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इम्तियाज जलील साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें अबू आसिम आज़मी साहब कह रहे थे कि गाइडलाइन तो जरूर महाराष्ट्र की सरकार ने बनाई है, लेकिन उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर कुर्बानी की जाएगी, ईद उल अजहा मनाई जाएगी तो मुसलमानों को परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी। देखिए, ये बिल्कुल मैं अबू आसिम साहब
की बात से बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। वो जो बात कह रहे हैं कि एक बात तो उनकी इस बात के अंदर भी बहुत सच्चाई है कि मुसलमानों को चाहे सरकार किसी की भी हो, बहुत ही इस तरह से वो लेते हैं कि ये तो हमारी जागीर है, ये क्या करने वाले हैं करके। तो अगर ये फैसला अगर करना है तो आप सोचिएगा कि महाराष्ट्र की होम डिपार्टमेंट बैठकर ये फैसला करता है कि अब तुम्हारी त्योहार कैसा मनाएंगे करके, जबकि हमने साफ कहा है कि अगर जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब हमारा कोई फेस्टिवल आया तो हमारे जो उलमाए दीन है आप उनके साथ बैठिए, समझिएगा कि ये त्योहार जब हम ये फेस्टिवल जब हम मना रहे हैं इसके पीछे का मकसद क्या है करके। जैसे रमजान के मौके के ऊपर हमने ये मजबूर किया था सरकार को कि आप बैठिए, हमारे उलमाए दीन के साथ आप बैठिएगा और उनसे समझ के लीजिएगा कि हम इस रमजान महीने के अंदर क्या करना हमारे लिए फर्ज है और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो वही बात अगर आप इस ईद के लिए भी अगर उलमाए दीन के साथ अगर आप बैठे, देखिए अगर ये समझ रहे होंगे कि ये बकरीद है और बकरीद के अंदर से जानवरों को ज़िबा किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 4 महीने से एक लॉकडाउन की वजह से गरीबों के ऊपर क्या हालत हो रही है आप अच्छी तरह से समझते हैं। पूरा देश जानता है कि आज लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे हालात में अगर ये बकरीद की इजाजत अगर अच्छे तरीके से दी जाती है, कुर्बानी की इजाजत अच्छे तरीके से दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कुर्बानी मेरे घर में हो रही है तो मैं वो कुर्बानी का गोश्त पूरा अपने घर के अंदर ले रहा हूं और रोज मैं खा रहा हूं आराम से बैठ के। उसके पीछे भी एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप जब जानवर की कुर्बानी करेंगे तो उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अपने घर में रखेंगे, एक आप अपने रिश्तेदारों को बांटेंगे और तीसरा हिस्सा जो है जो बहुत अहम है वो आप गरीबों के अंदर तकसीम करेंगे। आज गरीबों को वही तकसीम करने वाले गोश्त का इंतजार है कि हमें आज कम से कम कुछ नहीं है तो कुर्बानी आ रही है, कोई ना कोई हमें ये गोश्त लाकर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो परेशानी है, जो सरकार की जो परेशानी है, वो परेशानी भी आप इन फेस्टिवल्स के जरिए, इस ईद के जरिए आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आपने ये कहना, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने का खत्म हो गया है दौर। अब प्रिकॉशंस क्या है, तो आपको बेसिक प्रिकॉशंस है कि आपको मास्क लगाना है, आपको ग्लव्स पहनना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अब इसके लिए अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब कोरोना तो अभी चल रहा है तो अब हम इबादत गाहें भी बंद ही रखने वाले हैं, कब तक बंद रखने वाले हैं ये हमको नहीं पता है। हम तो ये चाहेंगे कि ये मौके को लेते हुए तमाम इस मुल्क के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उसे खोल दी जाए। कंडीशंस आप डालिए, हम कंडीशंस पूरी तरह से मानेंगे। साथ ही साथ जितने भी दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल है, मंदिरें होंगी, गिरजाघर होंगी या जितने भी दूसरे और इबादत की जगहें होंगी, वो सबको खोले, आप कंडीशंस लेकर आए। लेकिन इस तरह डर और खौफ के माहौल से, और अगर आपको इतना ही अगर ये है तो आप कंडीशंस पहले भी डाल चुके हैं। हमने रमजान का पूरे मुल्क ने पहली मर्तबा हमने अपनी जिंदगी के अंदर, शायद यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का रमजान नहीं देखा था। लेकिन हालात थे, मजहब ये इजाजत देता था कि नहीं, बाहर अगर इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई बीमारी फैली हुई है तो आपको ये कदम उठाने चाहिए करके, ये हमारा मजहब इजाजत देता है। ये हमें, हमारे मजहब ने हमें ताकीद की है कि आपको ये शराइत के ऊपर ये काम करना है करके। लेकिन अगर सिर्फ डर और खौफ से कि नहीं अब तो कोई त्योहार भी नहीं मनाया जाएगा और त्योहार भी मनाया जाएगा तो अब वो पुलिस डिसाइड करेगी कि कैसा त्योहार होना है, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी। अब सरकारों को ये समझ लेना चाहिए कि लोगों के भी बर्दाश्त करने की जो एक सीमा होती है, एक बर्दाश्त करने की जो मात्रा होता है, वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब बहुत सर के ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छे तरीके से सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बिल्कुल कहिएगा कि बिल्कुल जाहिर सी बात है सभी को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है और एक बेहतरीन गाइडलाइन बनाएं ताकि मुसलमानों को भी परेशानी ना हो, जिनका त्योहार हो उन्हें परेशानी ना हो। सिर्फ मुसलमानों के ही त्योहार की इजाजत मत दीजिए, बल्कि जितने मजाहिब के त्योहार आ रहे हैं आप एक गाइडलाइन सबकी अलग अलग बनाइए और उस हिसाब से इजाजत दी जा सकती है। मैं यूसुफ कुरैशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यूसुफ कुरैशी साहब, जो बातें अबू आसिम आजमी साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने जो बातें कही, क्या वाकई में सरकार की नीयत में कहीं खोट है? जो अलग अलग सरकारें हैं, क्योंकि अभी भी मुल्क के किसी हिस्से से, किसी रियासत से इस तरह की खबर नहीं आई कि सरकारों ने कोई गाइडलाइन बनाई हो कुर्बानी के लिए और ईद उल अजहा के लिए। तो क्या वाकई में सरकार की नीयत में खोट है? बिल्कुल यकीनन
मैं दोनों हजरात की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हमको लटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और डिले किया जा रहा है, क्योंकि जब मरकज तमाम हिंदुस्तान के सूबों को गाइडलाइन जारी करता है लॉकडाउन के लिए, अनलॉक के लिए और मुख्तलिफ चीजों के लिए, बाजार खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो मरकज को ये फैसला करना चाहिए कि सूबों को इन मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, अलग अलग स्टेट की हम बात करें, सेंटर की तरफ से भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए थी, सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली में आप देख लिए, जो एक बड़ा मार्केट बकरा मंडी का लगता था जामा मस्जिद के पास, उस पर एक तरह से पाबंदी है, अभी तक वो मंडी नहीं सजी है। मुंबई में देवनार स्लॉटर हाउस की बात करें तो उस पर पाबंदी लगा दी गई। मगरबी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से खबर आती है कि वहां के मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोलकाता या शहर में रहने वाले लोग हैं उनके पास ऑप्शन यह है कि गांव देहात में, दूर दराज के इलाकों में जाकर कुर्बानी करें। मरकज से कोई न कोई गाइडलाइन आना चाहिए, तो मरकज से गाइडलाइन तो ये आ जाएगी सब मुसलमानों की कुर्बान कर दो, देश में खत्म कर दो मुसलमानों को। सच्चाई है, ये क्या गाइडलाइन देंगे ये लोग? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में जैन कौम, जैन है ना, बहुत थोड़ी तादाद उनकी है, 1-2% शायद हैं जैन, लेकिन जब जैन का साल में त्योहार आता है ना, तो हुकूमतें हिल जाती हैं और कहती हैं कि भाई 9 दिन 8 दिन कितने दिन तुम जितने गोश्त की दुकानें बंद कर दो, वहां पर्दा लगा दो, कोई भी बकरा नहीं कटेगा, कोई भी गोश्त नहीं बिकेगा। क्यों? कि उनका त्योहार है। मेरा त्योहार आता है तो मैं कहता हूं 3 दिन मुझे भी छूट दे दो, कहते हैं 3 दिन छूट नहीं, बल्कि जो छूट थी वो भी खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, ये इस देश में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकारों से कि ये वबा जो आई है ना, ये वबा किसी की लाई हुई नहीं, अल्लाह की लाई हुई वबा है। एक कीड़ा, कहते हैं कई लाख कीड़ा अगर वजन करोगे तो 1.5 ग्राम भी नहीं होता है, और उस कीड़े ने जहां से दुनिया शुरू हुई जहां तक है खत्म कर दिया। दुनिया बंद हो गई एक साथ। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो एक साथ दुनिया को बंद कर सके। मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि कहो मुसलमानों से हर मोहल्ले में अजान करवाओ, हर मोहल्ले में मुसलमानों को भेजो, अल्लाह के सामने हाथ जोड़े, हर मजहब के लोगों को भेजो कि जाए अपने अपने मजहब पे रह करके सर टेक करके माफी मांगे कि दुनिया में जुल्म जाती बढ़ती जा रही, इसलिए बीमारी है ये। तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर मजहब को छूट होगी अपना सही तरीके से ईमानदारी से काम करने की, लोग गुनाहें कम कर देंगे। अबू आसिम आजमी साहब, आपने भी सरकार को खत लिखा है, उद्धव ठाकरे को खत लिखा है, एनसीपी चीफ को खत लिखा है, क्या कुछ जवाब आपको मिला जो मकतूब आपने रवाना किया? मिलेगा नहीं, मुझे जवाब जरूर मिलता। अगर मेरे पास इतने एमएलए होते कि मैं सरकार को गिरा या चला सकता था तो मुझे जवाब आता, लेकिन मैं तो इसलिए सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं कि बीजेपी की सरकार ना बनने पाए, और कोई वजह नहीं है। बीजेपी को दूर रखने के लिए मैं हर काम कर रहा हूं। मेरी खत का जवाब नहीं आएगा क्योंकि मैं सिर्फ 2 एमएलए हूं ना यहाँ पे। जब मेरे पास इतने एमएलए हो जाएंगे कि सरकार गिराऊं या बचाऊं, तो इंशाअल्लाह मेरे पास चल कर आएंगे घुटने टेक करके। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, जाहिर सी बात है कि कोरोना का कहर तो बढ़ता जा रहा है, लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस्लामी अहकामात क्या कुछ है वबा के दौर में। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन जिस शहर में है वहां पर जो साहिब हैसियत हैं, कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं कर सकते हैं। कंटोनमेंट जोन में अगर हैं तो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो एक तरफ शरीयत की पासदारी का मामला, दूसरी तरफ कानून की पासदारी का मामला है। क्या कुछ इस्लाम कहता है इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, शरीयत पर भी पूरी तरीके से अमल करना है और कानून का भी पूरी तरीके से पास लिहाज रखना है, और इसी तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगियां अभी तक गुजारते आए हैं। इंशाअल्लाह आगे भी इन दोनों चीज़ों को में बैलेंस बनाते हुए अपनी ज़िंदगियां अपने इस अज़ीम शान मुल्क में बसर करेंगे, गुजारेंगे सबको। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईद उल अज़हा के इन 3 दिनों में, इन 3 अय्याम में क़ुरबानी जो है वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है, और इन 3 दिनों में क़ुरबानी से ज़्यादा कोई दूसरा नेक अमल अल्लाह ताला को पसंदीदा नहीं। लिहाजा इन 3 दिनों में क़ुरबानी का बदल शरई तौर पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये शरीयत में ज़रूर गुंजाइश है कि अगर कहीं पर
इन तीनों दिनों में पहले, दूसरे, तीसरे दिन भी कहीं पे जानवर मुहैया नहीं हो सका है, जानवर नहीं मिल पाया है, या वहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन है, या कहीं पे कर्फ्यू लगा है। जैसे मुल्क में कई जगह पे लॉकडाउन है और कई एरियाज ऐसे हैं जो कि रेड जोन है, तो वहाँ पर जो लोग इन मजबूरियों के तहत कुर्बानियाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से को पैसे ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन ये वहीं पर है जहाँ पर कि रेड जोन है। लेकिन चूँकि जैसे यहाँ पे बाकिया पैनलिस्ट ने कहा कि हर जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं मुल्क भर में हो रही हैं, तमाम तर बाज़ार, तमाम तर मंडियाँ लग रही हैं, तो उसी लिहाज से इस बीमारी को देखते हुए बकरा मंडी अगरचे इससे पहले 15-20 दिन लगती थी, तो 15-20 दिन ना सही 10 दिन या एक हफ्ते के ही लिए तमाम जितने भी प्रिकॉशंस है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बकरा मंडी में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को कंपलसरी करार दे दीजिए और जो उस पर अमल ना करे उस पर आप फाइन लगा दीजिए। और डॉक्टर साहब ने जो कहा कि जहाँ पर कुर्बानी हो, हमने ये भी लिख के दिया है कि जहाँ पर कुर्बानी हो वहाँ पर भी एट अ टाइम सिर्फ 5 लोगों को ही इकट्ठा होने की इजाज़त हो, और कुर्बानी के मौके पर जो भी हाइजीन से, सफाई सुथराई से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग हर साल उठाते हैं, और इस साल और भी इंशाअल्लाह इस चीज़ का एहतमाम किया जाएगा कि कतई तौर पर, ये शरई तौर पर भी मना है कि नालियों में कुर्बानी का खून बहाया जाए, या कुर्बानी के जानवर के जो बाक़ियात हैं उसको इधर उधर फेंका जाए, बल्कि नगर निगम की तरफ से जो इंतज़ामात किए जाते हैं वहीं पर जाकर के मुसलमान डिस्पोज ऑफ करेंगे। नंबर ऑफ कुर्बानी जो हैं कि अगर एक घर में पहले 10 कुर्बानियाँ होती थी, तो चलिए वहाँ पे 3, 4 या 5 कुर्बानियाँ की जा सकती हैं, लेकिन कुर्बानी करने की इजाज़त देना ज़रूरी और लाजमी है। और ये बात भी हकीकत है कि जिस तरीके से बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने मुल्क में इस वबा की वजह से फैला है, अगर आप कुर्बानी की इजाज़त देते हैं तो इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर आने वाले 10 दिनों में किसानों को और उससे मुताल्लिक़ दूसरे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और जो कुर्बानी होती है उसमें एक बड़ा हिस्सा हम लोग गरीबों में तकसीम करते हैं, उससे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी कई दिनों तक मैसर हो सकेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर शारिक अकील साहब, क्या कुछ किया जा सकता है इस माहौल में कुर्बानी को लेकर? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? प्रिकॉशन आपने बताया, अब ऑप्शन क्या हो सकते हैं? जिस तरह से हर जगह कुर्बानी नहीं की जा सकती है, सरकार या इंतजामिया को चाहिए कि एक आर्जी मस्बा या फिर स्लॉटर हाउस बना दे जहां पर बारी बारी से लोग आएं और अपने जानवरों की कुर्बानी करें। क्या इस तरह से इन तमाम चीजों को किया जा सकता है? अबू साहब, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। अभी मौलाना खालिद रशीद साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि ये कुर्बानी का गोश्त गरीबों को दिया जाता है ना। आप ये देखिए, आज भी हिंदुस्तान में 1/3 हिंदुस्तान ऐसा है जिसे एक वक्त पेट भर के खाना नहीं मिलता। तो ये कुर्बानी का जो गोश्त है, ये ग़िज़ा की फराहमी, गुर्बत और इफलास दूर करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और आप ये देख रहे हैं, आपके इल्म में है, जैसे सऊदी अरब में हज के मौके के ऊपर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी का जो गोश्त वो साल भर गरीब ममालिक में, यानी अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक, सूडान, सोमालिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक आता है। तो कुर्बानी को हुकूमत को भी इस हिसाब से लेना चाहिए कि ये तो हुकूमती काम है, लोगों को फीड करना, लोगों के गुर्बत इफलास को दूर करना। और कुर्बानी का गोश्त कम से कम 1 महीने तक बेचारे गरीब आदमी को फर्स्ट क्लास बायोलॉजिकल प्रोटीन देता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल सब लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी। कोरोना से लड़ना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर अगर कोई चीज़ है तो वो गोश्त है ना। तो इसकी जो बायोलॉजिकल और इसकी जो मेडिसिनल अहमियत है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये अगर गरीबों तक पहुँचेगा, कमज़ोरों तक पहुँचेगा, जो इस वक्त भुखमरी के कगार पे हैं, लॉकडाउन की वजह से उनको एक वक्त खाना अच्छा नहीं मिल रहा, भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की तो दूर की बात है, चने और सूखी रोटी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा इंतज़ाम करें, हुकूमत फैसिलिटेट करे और लोगों को आगे आके कहे कि ये तो वो काम है जो हुकूमतों को करना चाहिए। अल्टीमेटली कोई भी आदमी जो कुर्बानी करता है वो अपने फ्रिज में गोश्त रख के नहीं खाता, बल्कि
एक कम से कम 1/3 हिस्सा तो वो गरीबों को बांटता ही है, 1/3 अपने मिलने वालों को बांटता है। वो भी सब मिलने वाले आमतौर पे ज़्यादातर लोग कुर्बानी करते हैं तो वो भी गरीबों ही को जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इंतज़ाम करना चाहिए। और जिस तरह से कुर्बानी होती चली आई है अब तक, उसमें कोई ऐसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रख रहे हैं, आप जो कस्साब आ रहा है आप उसको अच्छी तरह से ग्लव्स दे रहे हैं, आप उसको मास्क लगवा रहे हैं, और बाकियात जो हैं कुर्बानी की उनको आप तिब्बी नुक्ता नज़र से जिस तरह से उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, बल्कि ये तो वो इक़दाम है जिसका हुकूमत को खुद आगे बढ़ के खैर मकदम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस इतना जो टन्स ऑफ गोश्त निकलता है ये अल्टीमेटली जाता कहाँ है, ये गरीबों के पेट में जाता है। बिल्कुल। तो इसकी तरफ तो हुकूमत को आगे बढ़ के इसको कैचअप करना चाहिए। और जितने लोग ने ये बात कही है, अबू आसिम आज़मी साहब ने बात कही है, बिल्कुल सही बात है। हमें तिब्बी नुक्ता नज़र से हम जितनी एहतियात कर रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद थी उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उस एहतियात को किया है। मसाजिद के अंदर भी, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि उनके घर के सामने मस्जिद है और वो मस्जिद नहीं जा रहे। बिल्कुल, यानी इतना जब एहतियात की बात आती है तो लोग इतना ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर से बात है कि इस्लाम में जो अहकामात हैं वबा के वक्त उस पर एक तरह से लोग अमल कर रहे हैं। फिर सरकार को आखिर इस पे इतना ज़्यादा सोचना क्यों पड़ रहा है? मैं अबू आसिम आज़मी साहब आपके पास आना चाहूँगा। अबू आसिम आज़मी साहब, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, और सरकार की गाइडलाइन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उस पर अगर अमल किया जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानियां एक तरह से होंगी। देवनार का जो सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है उसी को बंद कर दिया गया। जो बकरे मंडियां जहां से लोग जाकर बकरे लिया करते थे, अपने पसंद के बकरे लेते थे, एक चॉइस और जो ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया। तो लोगों के सामने परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इम्तियाज जलील साहब भी यहां पर हैं और आप भी हैं अबू आसिम आज़मी साहब। किस तरह से सरकार पर आप लोग दबाव बनाएंगे? कर रहे हैं रोजाना, उनसे उनको लेटर लिख रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, लोग वफद मिल रहा है उनसे बार बार। लेकिन सरकार जो है, जो इनके ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, जिनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, उनको वोट लेना नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी के लोग जा करके ऐसा कान भरते हैं कि जो अगर कुछ करना चाहता है आदमी तो भी नहीं कर पाता। कुछ लोगों ने जाके समझा दिया कि अरे अगर आपने कुर्बानी की परमिशन दे दी तो आप लोगों का वोट बैंक खत्म हो जाएगा, आप लोग जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बेचारे भी घुटने टेक के बैठे हुए हैं, जोर से बात नहीं करते हैं। कोशिश हो रही है, प्रेशर लगाया जा रहा है। अगर इन्होंने परमिशन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी इंशाअल्लाह देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। कुर्बानी तो होगी, मुझे लगता है कोई कमेंट छोड़ेगा। बिल्कुल अबू आसिम साहब, क्योंकि मुंबई के खासतौर से हालात की बात करें तो हालात वहां पर दिन ब दिन एक तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, अच्छे हो रहे हैं अब। नहीं, अब अच्छे हैं जी, मतलब हालात बेहतर हो रहे हैं। और अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो अब सरकार को तो इस पर एक गाइडलाइन लानी चाहिए और सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों का फेस्टिवल है, मुसलमानों का त्योहार है, उन्हें परेशानी ना हो। और अगर गाइडलाइन आएगी तो एक तरह से मामला और ज्यादा आसान हो जाएगा। इम्तियाज जलील साहब, जिस गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, क्या वाकई में उससे परेशानियां नहीं होंगी? अगर एक अच्छी गाइडलाइन सरकार लेकर आती है तो लोग एहतियात के साथ, पूरे सुकून के साथ, पीसफुली अपना त्योहार भी मना सकते हैं और खुशियों में भी शामिल हो सकते हैं। समझदार सरकार है तो वो समझदारी से फौरन काम लेते हुए, अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लेती है तो जैसा बहुत आसानी के साथ ये त्योहार बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे कंडीशंस के साथ मनाया जा सकता है। एक बात हकीकत है कि महाराष्ट्र की सरकार के अंदर अभी मुख्यमंत्री साहब ने, यहाँ के उद्धव ठाकरे साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं उनको बुलाया था और उनके साथ चर्चा की। तो मैंने कल के दिन उनको ट्वीट करके कहा कि साहब, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है और वो मैं हूं। अगर आप मुझसे दूर कन्नी काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं कि आपके वहां पर जो मुस्लिम एमएलएज बैठे हैं वो आपसे सीधी तरीके से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सरकार का हिस्सा है। लेकिन हमसे जब बात करेंगे आप, तो हम आपको 2 टूक बताएंगे कि हमारी कौम को क्या चाहिए, ये ईद किस तरह से मनानी चाहिए और हमें क्या क्या चाहिए।
ये जितनी ताकत के साथ हम बोल सकते हैं, उनके सरकार के अंदर बैठे हुए उनके मंत्री और उनके आमदार तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमको मना कर दिया। फिर कल के दिन उनके ऑफिसर्स ने फोन करके कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, आपको नहीं बुलाए हैं करके। हमने उनको साफ कहा है कि देखिए, रमजान ईद के ऊपर बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। इम्तियाज साहब, लोग सेकुलर सरकार का रोना रोते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, जो मैं अभी कुछ देर पहले अबू आसिम आजमी साहब से कह रहा था कि जितनी सेकुलर सरकार इस वक्त महाराष्ट्र की कहीं नहीं होगी हिंदुस्तान में। एनसीपी सेकुलर, कांग्रेस सेकुलर, समाजवादी पार्टी सेकुलर, सभी से मिलकर सरकार बनी है, फिर भी वहां पर इस तरह के इश्यूज हैं। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है जी। कि आपका सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है उसमें। देखिए, नहीं, ये जो पार्टियां कहती है अपने आप को सेकुलर, खाने के दांत अलग होते हैं। जी जी जी। नहीं, कहने में तो क्या है साहब, मेरी नजर से अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम सेना को जिस नजरिए से देखते थे कि कम्युनल सरकार, वैसे ही कांग्रेस और एनसीपी कोई बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के वोट को अपने पास किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इनका मकसद सिर्फ यही और यही होता है। ये ईद के वक्त ना तो इनको मुसलमानों से कोई लेना देना है, एक मर्तबा अपनी सरकार बन गई, ये 5 साल के बाद आते हैं, अपने सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन के आते हैं कि हम सेक्युलर है, सेना को वोट मत दो, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, भाजपा को वोट मत दो, और बेचारा मुसलमान जो है वो इनके बहकावे में आ जाता है। फिर 5 साल तक है तो सर पीटता रहता है। आज हमारे पास क्यों ये बात आ रही है? आज सेक्युलर अगर सरकार है तो आपने तो 8 दिन पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था कि नहीं, रमजान के वक्त में ऐसा हुआ था, अब बकरी ईद के टाइम के ऊपर, ईद उल अजहा के टाइम के ऊपर अब ये फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाएगा कर, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपके हिसाब से ये सेक्युलर सरकार है तो ये सेक्युलर कुछ भी नहीं है साहब। इनको सबके अगर अंदर देखेंगे तो सब खाकी वाले हैं, सब खाकी चड्डी है इनके अंदर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल। डॉक्टर शारिक अकील साहब, मैं चाह रहा हूं कि हमारे नाजरीन के लिए कुछ अहम बातें प्रिकॉशन से रिलेटेड की, अगर कुर्बानी की जाए तो क्या क्या कुछ प्रिकॉशन से ले सकते हैं, किन किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सब जानते हैं कि जानवर जो है तंदुरुस्त हो, तवाना हो, सेहतमंद हो, उसमें जाहिर है कि वो किसी लागर और कमजोर ना हो। दूसरी बात, कुर्बानी साफ सुथरी जगह पर। डॉक्टर साहब, अब ऑनलाइन जानवरों की एक तरह से खरीदो फरोख्त हो रही है, उसमें किस तरह से लोग चॉइस करेंगे कि जानवर किस तरह का है, तंदुरुस्त है या उसके दांत नहीं? अब ये तो जी ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। आपको जी नहीं, अब आपको जानवर की उम्र का भी भरोसा करना है कि उसमें 2 दांत हैं कि नहीं, कान उसका सही है कि नहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो इसे किस तरह से कर पाएंगे। बहरहाल ये कि जैसे भी है, जब आपके पास जानवर आ गया तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कुर्बानी करते हैं तो जानवर की खाल जब हट गई तो अंदर जो कुछ भी है वो सबसे ज्यादा स्टेरिलाइज है ना। इन्फेक्शन का कोई गुमान भी अगर होगा तो वो बाहर ही तो होगा। तो जानवर की खाल को आप अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करें और कसाब को आप अपना पास से ताज़ा मास्क दें, लगवाएं, इंश्योर करें। ये नहीं कि जो लगा के आ रहा है वही लगा के चला आ रहा है, बल्कि हर जानवर की कुर्बानी के बाद वो उसको ग्लव्स को बदले, है ना, ग्लव्स को बदले। और खून को आप जहां तक मुमकिन हो सके गड्ढा खोद के कच्ची जमीन में कुर्बानी कर रहे हैं तो वहां उसका इंतजाम कीजिए, और अगर पक्की जगह कर रहे हैं तब भी इंतजाम ऐसे किए जा सकते हैं कि खून बाहर ना निकले। ठीक है। इसके अलावा जो बाकियात हैं कुर्बानी के, उनको बहुत ही प्रॉपर्ली, जो इस्लामी अहकामात हैं वही सेहत के अहकामात हैं, बल्कि इस्लामी अहकामात पूरी एहतियात का ध्यान रखा जाए। और मुस्लिम उलमाए कराम या सियासी लीडरों की अगर हम बात करें तो बार बार यही अपील कर रहे हैं उलमा और सियासी लीडर की एहतियात के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। लेकिन इससे आगे उसके बावजूद भी अगर सरकार की तरफ से कोई वाज़ेह गाइडलाइन नहीं आती तो उस पर सवाल जाहिर सी बात है जरूर खड़ा होता है। अब मुसलमान इसी तशवीश में, सरकार को चाहिए इस पर वाज़ेह गाइडलाइन लाई जाए ताकि मुसलमान जो तशवीश में हैं, फिक्रमंद हैं, उनकी तशवीश भी एक तरह से दूर हो सके और पूरी खुशी के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मुसलमान मना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब, डॉक्टर शारिक अकील साहब और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।